धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, ये हमारा पहला व्लॉग है और आज हम सेवा पे जा रहे हैं। तो सेवा पे जाते हुए ये व्लॉग बनाया कि हम मेहमदपुर ब्लॉक अमरपुर धाम से निकले हैं। आप देख सकते हैं ये गेट, और हम आज लकड़ियां लेकर जा रहे हैं। करीब करीब 32-33 क्विंटल लकड़ियां हैं। तो आप पीछे एक बस खड़ी थी, वो देखी होगी आपने, और अब भी दिखाई दे रही है कि वो बस है, वो आज डेरे जा रही है। और मेरे साथ शुभकरण है और सुमित है। जो ट्रैक्टर चला रहा है वो शुभकरण है और सुमित बराबर में बैठा है। और हम मेहमदपुर गांव क्रॉस कर चुके हैं। धंगड़ से फतेहाबाद रोड पे हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्राली है वो लकड़ियों से भरी हुई है। ये जो एक बड़ा पुल है, जो दिल्ली फाजिल्का रोड है उसके ऊपर, तो जो धंगड़ के पास बड़ा पुल है वह पुल है ये। तो साथियों, यहाँ से हम फतेहाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जो छोटा बाईपास है उससे हम जाएंगे। वैसे जाया इस बड़े पुल से भी जा सकता है। और ये फतेहाबाद का नया बस स्टैंड है। तो ये मैं कुछ कमेंट्री भी कर रहा हूँ, पर वो जो ओरिजिनल है इसमें आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इस वीडियो के पीछे कर दिया मैंने उसे। और हम मताना के पास पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। साथियों, पेट्रोल पंप के ऊपर हम गए तो हमने ट्रैक्टर जिस साइड से लगाना था उस साइड कोई साधन खड़ा था, तो हमने दूसरी साइड लगाया। इस अंकल ने हमें तेल डाला। इसके बाद हम चल पड़े और जो बाहर की ओर फिर रोड पे जो बाईपास बना हुआ देख सकते हैं आप। रोड कितना सुंदर है, के ऊपर देखिए आपकी कितनी सुंदर सुंदर फुलवारियाँ लगी हुई है। तो ये हम जा रहे हैं, ये दरियापुर जो रोड जाता है वो सरसा फतेहाबाद आप देख सकते हैं। और हमने गाने भी चला रखे थे, और यानी भजन चला रखे थे विनोद बनिहारी के, गुरप्रीत सिद्धू के या कुछ और सेवादारों के। इसके अलावा साथ आपको मैं बता दूं कि जो आनंद 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 है, देखिए जिसे मैं उंगली ला रहा था, ये मजे आ रहे थे हरिया में। ये चस्का तेरी यारी का वो गाना हमने चला रखा था। तो यहाँ से हम चलते चलते साथियों डिंग रोड की ओर, डिंग रोड जो छोटा सा एक शहर आता है वहाँ पहुँच गए। ये डिंग रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पे भी नाम आ गया डिंग रोड। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ भी हमारे वही गाने चल रहे थे। तो हम पूरा आनंद ले रहे थे। लोग देख रहे थे कि क्या मत वाले जा रहे हैं, क्या मस्ती में लोग जा रहे हैं। वे डेरे जा रहे हैं और टेंशन फिक्र सब छोड़ के जाते हैं। हम डेरे जा रहे हैं। अब देखिए बीच बाजार में ऐसे गाता हुआ जा रहा हूँ और पूरा आनंद आ रहा है। सतगुरु की रहमत है। शुभकरण ट्रैक्टर चला रहा है। ट्रैक्टर बहुत अच्छे तरीके से इसने ड्राइव किया। और सुमित है वो रास्ते में गाने चलाने के, हंसाने के, ये नौटंकी सी करता रहा, नज़ारे लेता रहा, यानी कुल मिला के। अब हम धीरे धीरे साथियों चलते चलते पहुंच गए सिरसा शहर के अंदर की तरफ रास्ता जाता है। तो वहाँ पे जो फूल का मोड़ है, जैसे राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा है सिकंदरपुर का, वो मोड़ आता है। तो वहाँ पे ये पूज्य हजूर पिताजी का पोस्टर लगा हुआ था और कुछ सेवादार खड़े हुए थे। सेवादार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए रास्ता बताते हैं, डाइवर्ट करते हैं यहाँ से रूट, पर हमने सीधा जाना था तो हम सीधा चलते रहे। अब साथियों आगे जाके आपको पता है कि यहाँ पे बाजे का मोड़ आता है। तो ये मोड़ देखिए, यहाँ पे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, सेवादार भी खड़े हैं, सामने पोस्टर लगा हुआ है और ये तंबू लगा हुआ है सेवादारों का, और झंडियाँ वगैरह लगा रखी है। तो हम बाजे का रोड पे मुड़ गए। अब बाजे का गांव की ओर हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा जाम भी लगा था जब कोई ट्रेन का टाइम था, और वैसे हम काफ़ी जल्दी निकले थे। तो सुबह भीड़ भड़ाका होने से पहले हम वहाँ पहुँचने को हो गए। तो बाजिका से नेजिया रोड की तरफ, बाजिका गांव क्रॉस करके आप देखिए नेजिया की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे शर्मा टेंट हाउस है, यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई है। और साथियों यहाँ से ये नेजिया की तरफ मुड़ गया रोड। बाजिका से नेजिया रोड आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
तो वहाँ से हम नेजिया की तरफ चल पड़े। अब नेजिया की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में बड़े आनंद आए, कई सेवादार जानकार भी मिले, हाय हेलो करते गए कुछ। और वहाँ से हमने नेजिया गांव के अंदर से, जो डेरे के अंदर से बिल्कुल रास्ता जाता है बीच से, उस रास्ते चले। ये साइड में आपको तंबू दिखाई दे रहे हैं। ये जो तेरावास वाला रोड है जो बाहर नेजिया गांव की तरफ निकलता है, वहाँ चौकी के पास, वहाँ हम पहुँचे। तो यहाँ से आगे अब देखिए एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ से शुरू होता है इनायत ए सतगुर कॉम्प्लेक्स। पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है। इसके अलावा आपको पता ही है कि यहाँ पे जो पॉली हाउस बनाया गया है, साथ में आगे जो पार्किंग बनी हुई है, स्कूल बने हुए हैं, जो सेंट MSG ग्लोरियस इंटरनेशनल बॉयज़ एंड गर्ल विंग दोनों बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं। तो उसकी ये पार्किंग आ गई, ये बस खड़ी है, आपको दिखाई दे रही है स्कूल की स्क्रीन पे। तो साथियों अब ये स्कूल का गेट आ गया है। गेट देखिए कितना अजब गजब गेट है। इसमें जो बैडमिंटन का सिस्टम वो भी बना हुआ है, ऊपर पेन है वो भी बना हुआ है, कलम, यानी एक शिक्षाप्रद झलकी मिलती है गेट से। इसके अलावा ये सामने जो दीवार दिखाई दे रही है SMG रिजॉर्ट की है, ये बॉयज़ विंग जो स्कूल है उसका दूसरा गेट है। अब जो इसके आगे गर्ल विंग है वो शुरू हो चुका है। अब ये गर्ल विंग की दीवार आ गई है, वो बॉयज़ विंग की दीवार थी। तो यहाँ से चलते चलते हम देख सकते हैं आप कि ये सुमित है, ये खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। ये बॉयज़ गर्ल विंग का गेट है और पीछे SMG रिजॉर्ट जो अपने आप में अद्भुत रिजॉर्ट है, 3 स्टार होटल की तरह है, तो वो है। और ये MSG खेल गांव, भारतीय खेल गांव, जो यहाँ पे प्लेग्राउंड बना हुआ है और साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है इधर। तो हमने सीधा रखा और शाह सतनाम जीपुरा की ओर जो रोड जा रहा है उस रोड पे हम चलते रहे। इसके बीचों बीच देखिए फुलवारी बहुत अच्छी है। और जो ये आपको ग्रीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बड़ी, ये शास्त्रनाम जीपुरा की है। शास्त्रनाम जीपुरा एक ग्राम पंचायत है और हरियाणा की पहली सूझबूझ वाली पढ़ी लिखी पंचायत है और जो निर्विरोध चुनी जाती है। ये भी अपने आप में एक इसकी अच्छी मिसाल है। तो ये शास्त्रनाम जीपुरा का जो मेन गेट है वो है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे जो पुरानी एक फैक्ट्री होती थी फादर जी बिस्किट्स वाली, उसको हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सामने जो एक फिर से ग्रीन बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग है जो पिस्ता कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिगड़ से सतवीर और प्रिंस सेवादार मिले हमारे ब्लॉक के, उनसे हमने कुछ चर्चा की और फिर आगे चल पड़े। अब आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने एक चौक बना हुआ है और बिल्कुल फ्रंट में पूज्य हजूर पिताजी के 4 स्वरूप एक बड़े फ्लेक्स पे लगाए गए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उनके पास में ही आप देखिए कि आई लव MSG, कितना सुंदर लिखा हुआ है, कितना अच्छा डिजाइन बना रखा है। तो यहाँ से हम जो तेरावास की तरफ जाता है उस रोड को छोड़कर दूसरी तरफ हम डाइवर्ट हुए और जो बाहर की ओर जो MSG कम्प्लेक्स है उसके बाहर वाली रोड है जो हॉस्पिटल की तरफ जाती है, उस रोड पे हम चढ़ गए और वहाँ से हमने ट्रैक्टर को अब जो ट्रैफिक ग्राउंड है उसके 7 नंबर ट्रैफिक ग्राउंड के पास से घुमाया। ये देखिए मोड़, और वो सामने गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है और इस साइड में आप देख सकते हैं वो दूर तेरावास दिखाई दे रही है जो गुलाबी कलर की बिल्डिंग है। अब यहाँ से काफ़ी दूर है वो, और ये देखिए ट्रैफिक ग्राउंड है, ये अब धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया है। जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला भर चुका और उसके बाद में ये आता है, ये खेत हैं, इनमें देख सकते हैं आप
कि जो ये जो मेन रास्ता है, ये गेट वाला, ये तेरावास का रास्ता है। कई बार सेवादार खेतों में इधर सेवा करने जाते हैं तो इस रास्ते से जाते हैं। इसके अलावा जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, वो शास्त्राम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और माता आश कौर जी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की है। साथियों, अब आता है मुख्य सड़क मार्ग। मुख्य सड़क मार्ग यानी नौहर भादरा मार्ग कह लें, बेग्गू रोड कह लें, शास्त्राम जी मार्ग कह लें, तो वो आता है यहाँ ट्रैफिक ग्राउंड से उतरकर साध संगत इस रास्ते से डेरे की ओर जाती है। साथियों, अब आप देखिए कि ये साध संगत उतरकर जा रही है और नौहर भादरा रोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये आने स्टार्ट हो गई है, साध संगत का आना शुरू ही हुआ है। तो अब आप देखिए ये पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसे शुभकामनाएं देने के, जो भंडारे की शुभकामनाएं देते हैं, और इसके बराबर में ही शास्त्राम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो साथियों, हम इन सब को क्रॉस करते जा रहे हैं और अब हम प्रवेश कर गए हैं जहाँ पे लकड़ियाँ हमें उतारनी थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे लकड़ियाँ उतारी जाती है। तो यहाँ पे नरमा और कपास की जो लकड़ियाँ हैं वो भी होती है, और बड़े बड़े जो लकड़ होते हैं, जो पेडियाँ होती हैं, वो यहाँ पे सेवादारों द्वारा लाई जाती है, साध संगत लेके आती है। तो हमने यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा किया और चाय हमें दी गई, तो हमने चाय पी। तो वो सामने आप देख सकते हैं कि कुछ सेवादार लकड़ियाँ उतार रहे हैं, कुछ एक ट्रल को भर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक बाबा जी से मुलाकात की। बाबा जी, ये देखिए सरदार जी, इनसे हमने कुछ रोचक जानकारी जुटाई। ये पूज्य हजूर पिताजी के ससुराल से है, यानी जो जंडोवाड़ा गांव है राजस्थान में, उधर पंजाब की बॉर्डर पे। और ये एक ऑटो आया था, इसके अंदर देखिए साथियों, यानी 7 से 10 क्विंटल के लगभग लकड़ियां हैं। आप देख सकते हैं इसको ठूंस ठूंस कर भरा हुआ है। करीब वो बता रहा था कि 10 क्विंटल लकड़ी आ जाती है इसमें। तो अब ये लकड़ियां जो इस ट्राली में डाली जा रही है, ये लकड़ियां वो है जो यहाँ सेवादार छोड़ के जाते हैं, वो यहाँ से भर के लंगर घर के अंदर ऐसे ट्रालियां भर कर ले जाई जाती है। ये मैं कुछ रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे बैठ गया था, तो सुमित ने मेरी वीडियो बना ली। और पीछे जो हमारा ट्रैक्टर है वो खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर भी अपने आप में एक अद्भुत था। इसके पीछे जो एक औजार है जिसमें एक मोटा सरिया है, वो आगे से नुकीला करके, और इसका एक औजार बनाया हुआ है लिफ्ट के साथ, इसका कनेक्शन है साथ इसके अंदर, और प्रेशर से चलता है ये। तो ये लकड़ियों का जो ढेर होता है, लकड़ियों का ढेर होता है, उसके अंदर पूरा घुसा दिया जाता है और फिर इसको आगे खींचा जाता है। तो ये लकड़ियाँ है, उन्हें वहाँ से खींचकर आगे ले आता है और वहाँ से उठाकर लोग या सेवादार जो भी हैं वो उस ट्रॉल में रख देते हैं। पर इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर इसमें थोड़ी कम डले ना, तो ये आगे निकलता नहीं, इसमें लूज पॉइंट रह जाता, तो इसको पूरा बेक करके फिर लगाना होता है। ये चीज़ भी मैंने अजीब देखी कि इसमें ज़्यादा हो तो ये आगे खींच पाता है, कम हो तो नहीं खींच पाता। तो ये दोबारा से ट्राई कर रहा है भाई, ये देखिए आप, ये इसको बेक लगा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है। इसके बाद साथियों हम गए वहाँ पे हमारे ट्रैक्टर के पास, और शुभकरण उसे चला के लेके आया। और इतने में जसवीर और कमल दोनों जो गाड़ी से आए थे वो भी हमारे पास आ गए सेवा करवाने के लिए। देखिए आप, ये ट्रैक्टर है, इसको साइड में किया, और अब ये जसवीर है, ये इसका कनेक्शन कर रहा है जो प्रेशर से, जो डंपर सिस्टम है इसको खाली करना है। तो अब ये लकड़ियाँ है इस डंपर सिस्टम से खाली की जाएगी। तो साथियों, जब ये लकड़ियाँ उतार रहे थे तो इसके साथ साथ हम डेरे के अंदर भी चले गए थे। आपको दिखाऊंगा कि ये प्रेशर के बाद हम लकड़ियाँ उतार नहीं पाएंगे। हम डेरे के अंदर गए, डेरे के अंदर पूरा घूम के आए, और फिर हमने सत्संग सुना पूरा, और फिर बूंदी का प्रसाद दिया गया।
लंगर दिया गया, दाला दिया गया। दाला बस पूछो ना, गजब का स्वाद। कि तेरे दर की बासी रोटी लागे से मनता जी, तू रखेगा नहीं रेलू, मैं तेरी रजा में राजी। वो चीज वहां पे चलता हुई कि बहुत गजब का लग रहा था, बहुत ही टेस्टी दाला था। क्या तारीफ करूं उसकी, जिसने इसे बनाया और मैंने खाया, और सतगुरु तूने खुआया, तो तारीफ तेरी बनती है। तो साथ संगत जी ऐसे ये देख सकते हैं आप, डम्फर से हमने लकड़ियां हैं वो उतार दी, थोड़ा सा आगे करते रहे और ये खाली होता रहा, और कुछ लकड़ियां इसके अंदर रह गई जो बाद में सेवादार ने उठा के बाहर की ओर डाल दी। जो लंबी थी ना वो नीचे जमीन पे टिक गई थी, तो वो उठाकर साइड में दूर कर दी गई। इसके बाद हम डेरे में सिलेंडर लेके, और हमने वहां पे क्या देखा कि टी शर्ट थी वो बिक रही थी, तो हमने तीनों ने सेम कलर की टी शर्ट थी। ये देखिए आए थे तब हमारी ड्रेस और थी और ये अलग है, तो ये तीनों ने सेम कलर की टी शर्ट ली और वापसी के लिए चल पड़े। अब वापसी चल रही है। शास्त्राम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो मेडिकल वाला गेट है वो है, और यहाँ से हम वापस जाम लगा हुआ था, साधन खड़े थे, तो हम धीरे धीरे आगे चलते रहे। और जब मैंने देखा कि दोनों तरफ साधनों का जाम लगने लगा है, तो मैं ट्रैक्टर से उतरा और आगे चल पड़ा कि आगे जाके देखता हूँ कितना का लंबा जाम है। देखा तो बहुत दूर तक साधन ही साधन नजर आ रहे थे, और मैंने कहा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर मैं आगे वाले मोड़ पे चला जाता हूँ, तो 1-1.5 किलोमीटर दूर वो मोड़ था, तो मैं जाता रहा और वीडियो बनाता रहा, जैसा कि आप जाम लगा देख रहे हैं। और हमारा ट्रैक्टर है वो पीछे रह गया, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। और सुमित है वो लाइव में खोया हुआ है, इसने लाइव कर रखा था। तो अब ये देख सकते हैं आप कि समय पैदल चला था, ये साधनों की लाइन में थी बसें, देखिए आप, यानी बहुत लंबी कतार हो गई थी। तो मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे पैदल चल के जो मेन बाजे का कमोड़ है वहाँ पे आया। वहाँ पे ट्रैफिक समिति वाले सेवादार हैं वो खड़े थे, और पुलिस वाले भाई खड़े थे, तो वो सेवा कर रहे थे। ट्रैफिक समिति वाले सेवादार जैसा कि आप देख रहे हैं, सरदार जी खड़े हैं, और इधर साथ में पीसीआर खड़ी थी एक, उसमें पुलिस वाले भाई भी थे। साथियों यहाँ पे मैंने देखा कि चारों तरफ जाम लग रहे थे जब साध संगत को निकाला जा रहा था, और हमारा ट्रैक्टर है वो अब देखिए आप आगे आ चुका है, और शुभकरण इसको ड्राइव कर रहा है। तो ये पीछे से कतार वो आने शुरू हो गई, और कुछ बसें जो पंजाब की थी वो पंजाब की साइड जाने लग गई। यहाँ पे रोड पे भी ये देखिए जाम लग गया था, और दूर तक जाम लग जाता है जब गाड़ियों को निकाला जाता है। तो हम यहाँ से फिर दोबारा से मस्ती के मूड में चल पड़े, पूरा आनंद ले रहे थे। सुमित देखिए आप कैसे आनंद ले रहा है, शुभकरण भी हंस रहा है, और मैं जो डेक में गाना चल रहा था, वूफर सिस्टम था, तो उसमें गुनगुना रहा हूँ साथ में, आनंद आ रहा है। तो जो सतगुरु की रहमतों की खुशी है वो हम लेकर आए कि माला माल किया सतगुरु ने, और हंसते हुए वापसी चल पड़े। अब चल रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कि गड्डी जाती है, छलांगे मार दी, ऊपर नीचे भी हो रहा है। अब ये हम डिंग के पास पहुंचे, तो डिंग के पास जो ऊपर बड़ा पुल है वो दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा दृश्य था यहाँ पे कि सामने मौसम साफ था और पीछे बादलवाई होती आ रही थी, पीछे से तो बरसात का मौसम भी बन रहा था। तो ऐसे करते कराते साथियों हमने बड़े आनंद के साथ ये सफ़र तय किया, और हम वापसी में डेरा सच्चा सौदा के अमरपुर धाम पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर हमने वहाँ पे जो ट्राली थी वो खड़ी कर दी और चाय पी और चल पड़े घर की ओर। ये देखिए आप, सुमित मेरे साथ है और हम डेरे के आगे खड़े हैं। तो धन धन सतगुरु तेरे आसरा।